My name is Dr. Mohammed Islamard, मैं CEO ऑफ हाला कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे स्टडी अब्रॉड की। स्टडी अब्रॉड में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं जो कि बहुत आसान है जाना, जिनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और स्टूडेंट क्या है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है कि विदाउट आइट्स हम किस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि विदाउट आइट्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं और जो चीप भी हैं। तो वन ऑफ माई फेवरेट टर्की। टर्की जो है उसके अंदर आपको सबसे बड़ा लेवरेज जो मिलता है कि आपको आइट्स नहीं करना पड़ता। हमारे ख़ास तौर पे जो मैरिड कपल हैं, जिनके बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, वो कपल अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इकोनॉमिकल वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से टर्की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। क्यों? एक तो आपको आइट्स नहीं करना वहाँ पे, और स्टडी गैप अगर आपका है 4-5 साल का स्टडी गैप है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। तो वर्ल्ड क्लास टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। और मज़े की बात है, आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने अभी बैन कर दिया कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके नहीं जा सकते। तो टर्की उन कंट्रीज के अंदर में से है। वीज़ा विन रेशो बहुत अच्छी है, लो बैंक स्टेटमेंट, नो आइट्स, और आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है वो एक ही कंट्री में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वाई नॉट। तो हमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सेकंड पे मलेशिया है, यूएई है, यूनाइटेड किंगडम में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओआई साइन करके आपको जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी अगर उनके पैनल के ऊपर है तो एक्सम्पशन हो जाती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको आइट्स डिमांड करती हैं, आइट्स या ड्यूलिंगो या पीटीई, ओईटी, जितने भी इंग्लिश के टेस्ट हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनमें से कुछ डिमांड करती हैं। तो इस वजह से, और यूके की जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो टर्की जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ मिल जाती है। इवन के 2000 यूएसडी से स्टार्ट हो जाते हैं, 2500, 3000, 5000 तक आपको अपनी डिज़ायर्ड प्रोग्राम जो है वो मिल जाता है होल एमएस का। इसी तरह अगर हम ग्रेजुएशन का देखें, ग्रेजुएशन के अंदर भी आपको प्रोग्राम मिल जाते हैं काफ़ी सारे, आपके अपने डिज़ायर्ड। अगर आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो मेडिकल थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़। तो लेकिन अगर आप बाकी फिजियोथेरेपी करना चाह रहे हैं, नर्सिंग करना चाह रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो टर्की को डेस्टिनेशन बना सकते हैं। और इसके अंदर एक और मज़े की बात यह है कि अगर जब आप टर्की के अंदर लैंड हो जाते हैं, आपकी आधी डिग्री हो जाती है। जैसे 2 ईयर का एमएस है, 1 ईयर का एमएस कर लिया, 2 सेमेस्टर आपने जो है वो सीजीपीए, अच्छी सीजीपीए मेंटेन की, तो आप इरेस्मस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इरेस्मस के अंदर एलिजिबल हो जाए तो आपको लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया या कुछ और आपको जो शेंजन कंट्रीज के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो टर्की के अंदर डिग्री अपनी कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, पीएसडब्ल्यू के ऊपर वर्क करें या वहाँ से आगे आप अपना जाना चाहते हैं, या ड्यूरिंग स्टडी की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ले तो आपको इजीली यूरोप के अंदर एंट्री मिल सकती है। तो ये था टर्की का ओवरव्यू। इसके साथ साथ हम दूसरे कंट्री या जो आपकी क्यूरीज वगैरह आती रहेगी, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा था कि यूके जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट की बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, उसकी बैंक स्टेटमेंट का भी प्रॉब्लम आने लग गया है, आइट्स भी कंपल्सरी कर दिया है उन्होंने, या कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट उन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। दैट्स वाई जो है वो प्रॉब्लम यूके के लिए आना शुरू हो गई है। तो ये है कि आप ऐसा लॉन्चिंग पैड यूज़ करें, टर्की टर्की के अंदर जाएँ, 1 आध साल 2 साल गुजारें वहाँ, फिर वहाँ से नेक्स्ट मूव करके। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो टर्की सूट भी करता है, वो वहीं पे रहते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हो चुके हैं। टर्की के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी हैं, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं उसके ज़रिए भी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो भी आपको वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है। और भी उनके कुछ प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो एक तो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम एंड यूरोपियन कल्चर का थोड़ा सा कॉम्बो है।
उसके साथ साथ हलाल फूड का कोई आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता। खासतौर पे जो लोग चाइना में जाते हैं वो उनको इस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम आता है, मस्जिदें कहते हैं देखने को नहीं मिलती हैं, और हलाल फूड का जो है वो बड़ा इशू आता है चाइना के अंदर ही। अब तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है चाइना के अंदर भी, तो टर्की के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इससे थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप साइप्रस को कंसिडर कर सकते हैं। साइप्रस भी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। वो शेंजन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कंसिडर करना चाहें तो साइप्रस को भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मलेशिया है। मलेशिया वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज है, उनका एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल है, सारा साल एक जैसा मौसम रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है वहाँ पर, तो मौसम बहुत ज़्यादा मुतदल रहता है, ग्रीनरी एवरीवेयर आपको देखने को मिलती है। तो मलेशिया भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जिन्होंने अपने अपने कैंपस वहाँ पर भी बनाए हुए हैं मलेशिया के अंदर। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप हाफ डिग्री वहाँ पे करें, हाफ डिग्री अपने डिज़ायर कंट्री के अंदर जाके कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर मौजूद हो सकती है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप का। फुली फंडेड स्कॉलरशिप हर कंट्री ही तकरीबन ऑफर करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा फेमस जो है वो इटली है। जर्मनी की ऑलमोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, वो मिनिमल सी फी जो है वो चार्ज करते हैं, साथ आपका ब्लॉग अकाउंट अटैच होता है तो आपका जर्मनी में एडमिशन हो जाता है। इटली के अंदर बहुत मिनिमल सी फी होती है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप उनकी पे करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी कोई ना कोई आपको प्रोग्राम मिल जाता है, और इसमें भी आइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद टर्की की है, टर्की की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, और ये जितनी स्कॉलरशिप है ये अप्रैल के मिड मई के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं सितंबर इनटेक के लिए। और ज़्यादातर जो दुनिया के अंदर स्कॉलरशिप्स होती हैं मेजरली वो सितंबर इनटेक के लिए ही होती है। अब सितंबर इनटेक के लिए आपको कम से कम 6 महीने पहले, 8 महीने पहले प्रिपरेशन करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट रेडी करें। सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफिस से अपनी डॉक्यूमेंट्स लें, उसके बाद उनको अटेस्टेड करवाएं आईबीसीसी से, फिर मोफा से अटेस्टेड करवाएं। ये डॉक्यूमेंट आपके सारे रेडी होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लें, डिग्री लें, वो आप अपने एचईसी से करवाएं, उसके बाद में फिर मोफा से अप्रूव करवाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ साथ आपके जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी अपनी कंसर्न जो सोसाइटीज़ हैं या उनकी गवर्निंग बॉडीज़ बनी हुई हैं जिनसे वो लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ से वो अपने अपने लाइसेंस लें, साथ में एक्सपीरियंस करते रहें साथ में, गैप नहीं लें, ताकि अगर गैप आपका आए मास्टर्स के दरमियान में या ग्रेजुएशन के दरमियान, वो जस्टिफाइड हो करने के लिए आपके एक्सपीरियंस लेटर लग सकते हैं और वो जेन्युइन हो। अगर उनको एम्बेसी वेरीफाई करती है तो वो वेरीफाई होने चाहिए। ये नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट आपने तो वीज़ा इशू की चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की चंद चीज़ें जिसके अंदर हमने पहले नंबर पे आपको ये गाइड किया कि हमारे जो कंसर्न हैं, जो जो हमें डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, या जो जो हमें फ़ायदे चाहिए होते हैं, या जो हमारा इमिग्रेशन का पर्पस होता है, तो वो हमें टर्की के अंदर तकरीबन सभी ये हमें मिल जाते हैं अभी तक। आहिस्ता आहिस्ता अगर फर्दर नेक्स्ट ईयर टर्की क्या पाबंदी लगाता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन इस साल जो है वो आप अपनी डेस्टिनेशन जो है वो टर्की को बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है कि जो तो ख़ास तौर पे जिनका बजट 1 मिलियन के अंडर है और वो पाकिस्तान से फ्लाई करना चाहते हैं, तो वो एज सुन एज पॉसिबल इसको अप्लाई करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इसके लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अगर हमारी असिस्टेंस चाहेंगे तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, गिवन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आपको जो है वो जल्द आंसर करेगी। आप अपनी फ्री वैल्यूएशन भी करवा सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपनी नेम, डिग्री, सिटी और आपका जो स्टडी गैप है और डिजायर्ड जो प्रोग्राम है वो लिख के सेंड करें। आपकी वैल्यूएशन करवा के हम बता सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ के अंदर आपका एडमिशन पॉसिबल है और कितनी रेंज के अंदर पॉसिबल है। तो ये था आज का सेशन, एक मुख्तसर सा। इंशाल्लाह इस तरह के सेशन लेके हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।